हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक सैनी ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कुछ समय थोड़ा लेट हो गए, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके कारण तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। और आज अपन सबसे पहले लेने वाले हैं एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो, जो कि आपको अब जैसे आप पढ़ाई चल रही है, कोविड-19 के कारण आपकी पढ़ाई में बाध्यता उत्पन्न हो रही होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो है जो कि 1 मिनट से या 2 मिनट के लगभग का है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद क्लास को अपन करते हैं कंटिन्यू। तो आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो मैं प्ले करता हूँ। और करेंगे इस समंदर तुझे गुमाने ना अपने ऊंचे कद पर। मुझको देख, नन्हा सा परिंदा हूँ, फिर भी तेरे ऊपर से गुजर जाता हूँ। चाह तुझ में सूरज सी है, सूरज से पहले तुझे उठना पड़ेगा। चाहता है सूरज सा चमकना, तो पहले सूरज सा जलना पड़ेगा। मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुते, इस पार कुछ मगर उस पार बहुते। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुते। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच। जिंदगी सुकून का दूसरा नाम बन जाएगी। माना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ये एक सच है, लेकिन बुरे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, यह भी एक सच है। ये दुनिया अगर आपसे नफरत भी करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल उगते हैं ये दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। मरने के बाद भी अगर जीना चाहते हो तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाना, या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ। ए मुश्किलों देखो, मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये बहुत गलत बात है। लोग आपकी बुराई भी करें तो अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति होते ही लोगों की राय बदल जाती है। एक बार मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले नहीं बदला करते, लेकिन एक बार आप फैसला लेकर तो देखिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। सक्सेस के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि जरूरी तो यह है कि आप सोच किस उम्र की रखते हैं। माइंडसेट हमेशा ऐसा ही रखना कि जो मुझे आता है वो मैं कर दूंगा, और जो मुझे नहीं आता है वह मैं सीख लूंगा। साबुन से नहाने वाले तो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो एक दिन इतिहास बदलते हैं। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है मेरे दोस्त, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि बाज की उड़ान में कभी भी आवाज नहीं होती। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो पानी पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। और करेंगे। हेलो दोस्तों, तो आपने देखा मोटिवेशनल वीडियो, जो आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू वापस, और आते हैं अपने टॉपिक पे की ओर, जो कि अपना आज का टॉपिक लेने वाले हैं अपन इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले थे। तो करते हैं टॉपिक को शुरू, और ज़्यादा वेट ना करते हुए क्लास को आगे प्रगति की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों पहला आ रहा है, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आपने कई बार देखा होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसा आप देख पा रहे होंगे, जिन डिवाइस की मदद से हमारे द्वारा कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के निर्देश दिए जाते हैं, यानी कहना क्या चाहता है ये, यानी वह डिवाइस है जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कार्य करने का आदेश देते हैं। यानी कोई भी कार्य करने का अगर आदेश जिस डिवाइस के द्वारा हम देते हैं, उन डिवाइस को कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। और एक होती है आउटपुट डिवाइस, यानी वह डिवाइस जो कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट प्रदान करता है, जिस डिवाइस के माध्यम से, उस डिवाइस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो देखते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। जैसे आपने कीबोर्ड के द्वारा 2+2 लिखकर क्या कराया, इनपुट दिया, और जो सीपीयू है आपका उसने उसको प्रोसेस किया,
और आउटपुट किसके रूप में दिखाया आपको, मॉनिटर पे दिखाया। तो दोस्तों वह क्या होता है, आपकी आउटपुट डिवाइस। यानी आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में जैसे प्रिंटर और या सॉफ्ट कॉपी के रूप में जैसे मॉनिटर, यानी दोनों परिणाम दिखा सकता है। हार्ड कॉपी यानी मैं आपको दो चीजें बता दूं, हार्ड कॉपी क्या होता है, जिनको अपन छू सकते हैं, जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, यानी कोई वह चीजें जिनको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं और जिनका क्या होता है, भौतिक अस्तित्व होता है, उन सबको क्या कहते हैं, हम हार्डवेयर कहते हैं। यानी हार्ड कॉपी, हार्डवेयर मतलब हार्ड कॉपी, यानी कंप्यूटर ने क्या किया, प्रोसेस किया, उसको क्या दिया, आपको आउटपुट दिया। अब आउटपुट दोनों रूप में हो सकता है, एक तो होता है हार्ड कॉपी के रूप में और एक होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो यानी जो आउटपुट मिला आपको वह कहीं ना कहीं से तो आपको दिखेगा, वह दिख सकता है या तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में। अगर हार्ड कॉपी के रूप में आप देखोगे तो आपको मिलेगा प्रिंटर के द्वारा, यानी हार्ड कॉपी के रूप में किससे मिलेगा आपको, प्रिंटर के द्वारा, और सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको मिलेगा मॉनिटर के द्वारा। यानी आप जो कंप्यूटर का मॉनिटर देखते हो वह आपको किसके रूप में देता है, वह हार्ड कॉपी के रूप में आपको आउटपुट देता है। तो दो डिवाइस के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं इस लाइव क्लास में। पहला है इनपुट डिवाइस और दूसरा है आउटपुट डिवाइस। और आपको मैं चाहता हूं आप अपनी कमेंट करके बताएं सर बच्चे कि आपको वॉइस और वीडियो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। तो जब तक आप बताइए अपना कि आपको मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो और जो मैं पीपीटी जो स्लाइड चला रहा हूँ साइड में वो भी आपको प्रॉपर दिख पा रही है या नहीं दिख पा रही है। तो आप कमेंट करके आप बता दीजिए मुझे, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। बता दीजिए आपको ऑडियो वीडियो प्रॉपर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। राज नायक, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक सैनी है और मैं बूंदी से ही हूँ आपके बीच में। तो बता देता हूँ, मेरा नाम अभिषेक सैनी। गुड मॉर्निंग राज नायक। और बाकी बच्चों को भी जोड़िए क्योंकि आज अपनी क्लास सेकंड क्लास है। लास्ट संडे को भी मैंने कंप्यूटर की क्लास ली थी और उसी क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूँ। उस क्लास में अपन ने बेसिक देखा था, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आप चाहो तो इसी चैनल पे, ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो अब अपन क्लास को आगे लेते हैं। आप अपना सब ठीक चल रहा है तो धन्यवाद राज नायक बताने के लिए, सब ठीक चल रहा है। तो लेते हैं क्लास को आगे की ओर। आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख पा रही होगी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जैसे आप देख पा रहे हो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, जॉयस्टिक, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये सब क्या है, ये सब है इनपुट डिवाइसेस। कौन सी डिवाइस है दोस्तों, ये सब है इनपुट डिवाइसेस। अब बताता हूं मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस। जस्ट उसके नीचे दिख पा रहे होगे आपको आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो दोनों क्लियर हो गया। इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। यानी जिन डिवाइस के द्वारा आप सीपीयू में इनपुट करवाते हो, यानी कौन सी डिवाइस है, जिन डिवाइसों के द्वारा आप सीपीयू में डेटा को इनपुट करवाते हो, वह सभी डिवाइस कौन सी होगी, वह सभी डिवाइस होगी इनपुट डिवाइस। और दूसरी डिवाइस होती है आउटपुट डिवाइस। जिन डिवाइस के द्वारा आप आउटपुट को बाहर निकालते हो, वह सभी डिवाइस आउटपुट डिवाइस होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। यानी जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करवाते हैं वह सभी इनपुट डिवाइस होती है, और जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर से डेटा को बाहर निकालते हैं, यानी जो बाहर आपको दिखता है या प्रिंट मिलती है या आप सुनते हो, उन सभी को क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस से कहते हैं। तो चलते हैं एक एक करके अपन आगे इन डिवाइसों के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले डिवाइस आ रही है इनपुट डिवाइस में आपके सामने कीबोर्ड। कौन सी डिवाइस आ रही है दोस्तों, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड का आप यूज करते हो टाइप करने के लिए। आप कोई भी टेक्स्ट अगर आपको टाइप करना है, यानी टेक्स्ट को इनपुट कराने के लिए आप किस डिवाइस का यूज करते हो, तो उसका यूज करते हो आप कीबोर्ड का। अब इसके बारे में अपन कुछ चीजें जान लेते हैं। मुख्यतः कीबोर्ड में कितनी कुंजी होती है, जैसे आप साइड में देख पा रहे होंगे, मुख्यतः कीबोर्ड में 104 कीज होती है। कितनी होती है दोस्तों, मुख्यतः 104 कीज होती है। अब वो कीज कौन कौन सी होती है, न्यूमेरिकल कीज, अल्फाबेट कीज,
इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखना सबसे पहले आपको दिख पा रहा होगा अल्फाबेट कीज, यानी जिसमें अल्फाबेट मतलब वर्ड कीज ए से लेकर जेड तक होती है। अल्फाबेट कीज कितनी होती है? ए से लेकर जेड तक, यानी 26 क्या होती है आपकी अल्फाबेट कीज होती है जो ए से लेकर जेड तक होती है। दूसरी की है न्यूमेरिकल कीज। कौन सी की? न्यूमेरिकल की, जो नंबर्स की होती है, जो होती है 0 से लेकर 9 तक। कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 9 तक होती है, जिसे बोलते हैं हम न्यूमेरिकल कीज बोलते हैं। दोस्तों आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि अभी मेरे को बहुत कम बच्चे दिख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मात्र 4 बच्चे हैं। तो आप इस वीडियो को जल्दी से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से, अगर आपको वीडियो वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है तो आप बता दीजिए, क्योंकि मैं इधर थोड़ा स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ तो मेरे को वीडियो वगैरह थोड़ा सही प्रॉपर चल रहा है। फिर भी आपको अगर वीडियो या ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होता है उसकी की के बारे में। तो अपन ने सबसे पहले बात की अल्फाबेट कीज, जो कि एस से लेकर जेड तक होती है और इनकी संख्या होती है 26 यानी 26। कितनी संख्या होती है इनकी? 26 होती है। एस से लेकर जेड तक 26 की होती है। उसके बाद हमने बात की नंबर की या न्यूमेरिकल कीज, जो कि होती है 0 से लेकर 9 तक। इनकी संख्या 10 होती है, यानी 0 + 9 यानी 10। तो न्यूमेरिकल कीज की संख्या होती है 10। कहाँ से लेकर कहाँ तक आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो न्यूमेरिकल कीज होती है 0 से लेकर 9 तक। चलते हैं आगे। फंक्शन कीज, फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक होती है। तो एग्जाम में कई बार पूछा लिया जाता है आपसे कि फंक्शन कीज क्या होती है, यानी एक स्पेशल कार्य के लिए बनाई गई की उनको फंक्शन कीज बोलते हैं। यानी एक स्पेशल विशेष कार्य के लिए जिन की को बनाया गया है उन की को बोलते हैं F1 से लेकर F12 तक, जो कि होती है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज का यूज क्या होता है? जैसे आप अगर आप बात करते हैं F5 की, तो आप नॉर्मली यूज करते होंगे F5 का यूज रिफ्रेश करने के लिए। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कई बार कि F5 का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो F5 का प्रयोग रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। और F5 का ही प्रयोग अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी एग्जाम में पूछता है कि F5 कीज का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या यूज होता है, तो उसका यूज होता है स्लाइड को बिगिनिंग यानी स्टार्ट से चलाने के लिए। यानी F5 का किसके लिए काम आता है? स्लाइड को स्टार्ट से चलाने के लिए F5 कीज का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से F1 है जो कि हेल्प के लिए काम आती है। यानी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि F1 की किसके काम आती है, तो F1 की काम आती है हेल्प के लिए। यानी अगर आप कंप्यूटर से कोई भी चीज़ की हेल्प लेना चाहते हो तो वह काम आती है F1 की हेल्प के लिए। इसी तरह से अगर बात करते हैं F2 कीज की, तो ये काम आती है रीनेम के लिए। और F5 की बात करते हैं तो ये काम आती है रिफ्रेश के लिए। ये कुछ कीज है जिनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनका की के बारे में ध्यान रखिए। इसके अलावा कई सारी की है, अगर आप गूगल करोगे या अगर आप बुक में देखोगे तो आप इन सब की का मतलब मिल जाएगा। मगर नॉर्मली F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, यानी किसी भी चीज़ का अगर आपको नाम बदलना है तो आप किस चीज़ का यूज करोगे? F2 का, जो कि रीनेम के लिए काम आता है। F5 रिफ्रेश के लिए काम आता है। और ऐसे कई सारी कीज जिनको आप एग्जाम में, आप बुक्स में अगर आप देखना चाहते हो, नेट पे अगर देखना चाहते हो तो नोट्स में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो चलते हैं अगली की के बारे में, कर्सर कंट्रोल की। कौन सी की आ रही दोस्तों? इसमें देख पा रहे हो आप, इसको नेविगेशन की भी बोलते हैं हम, यानी नेविगेशन की भी बोलते हैं, जो 4 होती है। इसमें इसके अलावा और भी शामिल होती है, मगर जैसे अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, यानी 4 की आपने देखा होगा जिनको नेविगेशन की बोलते हैं। कौन सी की बोलते हैं? नेविगेशन की, जो कि होती है अप एरो, बॉटम एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। यानी बॉटम एरो को डाउन एरो भी बोलते हैं। यानी अप एरो यानी जिसका एरो का निशान ऊपर की तरफ होता है, और बॉटम एरो जिसका एरो का निशान बॉटम की तरफ होता है, और लेफ्ट एरो जिसका निशान लेफ्ट की तरफ होता है, राइट एरो जिसका निशान राइट की तरफ होता है। तो 4 नेविगेशन की होती है, अप एरो, बॉटम एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। ये 4 की होती है जिनका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, इसके अलावा कुछ की और होती है होम की, यानी होम की का प्रयोग किया जाता है कर्सर को प्रारंभ में लाने के लिए। यानी जो होम की होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी भी कर्सर को प्रारंभ में लाने के लिए हम होम की का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है पेज अप की, यानी अगर आप पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो, कहाँ पे आप काम कर रहे हो?
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो आप पेज को बॉटम लेने के लिए, यानी आप पेज अब क्या होगा ऊपर लेने के लिए पेज डाउन क्या करेगा कि जो आपका पेज है उसको बॉटम में लेगा। और एक होता है एंड, यानी कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, यानी जो आपका कर्सर है उसको लाइन को स्टार्ट से अंत में लेने के लिए क्या होता है एंड की, और अंत से स्टार्ट में लाने के लिए होम की। तो 4 की है अपने अलग बात की, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये नेविगेशन की होती है। इसके अलावा पेज अप, पेज डाउन, होम की और एंड की, ये भी 4 होती है। यानी होम की का प्रयोग किया जाता है कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए, और एंड की का प्रयोग किया जाता है कर्सर को अंत में लाने के लिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। 4 की के बारे में मैंने आपको बताया, और 4 की का दूसरा बताया अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, और पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड, ये 4 की अलग थी। अब बात करते हैं अपन आगे स्पेशल कीज की। स्पेशल कीज में जैसे कैप्स लॉक, आपने कीबोर्ड में देखा होगा, कईयों ने RSIT की होगी, कईयों ने बेसिक कोर्स किया होगा, कईयों ने टैली की हो गई, तो उसमें आपने कंप्यूटर को जरूर चलाया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो आपने कीबोर्ड में देखा होगा एक होती है कैप्स लॉक की। वह क्या करती है, अगर आप जैसे कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हो तो आप जो भी कीवर्ड लिखते हो, यानी जो भी आप बटन प्रेस करते हो कीबोर्ड में, वह सारे होते हैं कैपिटल लेटर में। यानी कैप्स लॉक किस लिए काम आता है, आप कोई से भी आपको चाहिए कि लगातार मैं कंटिन्यू कैपिटल में लिखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को लगातार यानी जो भी 1-2 लाइन है वो सारी कैपिटल में लिखनी है। किस में लिखनी है, कैपिटल, यानी बड़े अक्षरों में लिखना है। तो आप किस कीज का यूज करोगे, आप यूज करोगे कैप्स लॉक कीज का। तो कैप्स लॉक कीज क्या करती है, सभी वर्ड्स को कैपिटल में लिखने का कार्य करती है। अब बात करते हैं अपन आगे, उसके बाद नम लॉक, यानी आपके कीबोर्ड के राइट साइड में एक की होती है नम लॉक। क्या की होती है, एक बार फिर से सुनिए, नम लॉक, जो कि क्या करती है, आपके नंबर को लॉक करती है। और इसके साथ में एक काम और शुरू करती है जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। नम लॉक क्या करती है, जैसे आप नम लॉक को दबाओगे तो पहली बात तो उसकी लाइट बंद हो जाएगी। क्या, यानी जैसे आपने नम लॉक प्रेस किया तो उसकी जो लाइट है वो बंद हो जाएगी, और उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, आपके नंबर जो होते हैं वो काम करना बंद कर देंगे। आपके जो राइट साइड में जो नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक, वह नंबर 1 भी काम नहीं करेगा। जैसे आप नम लॉक कर दो तो आप कई बार आपके सामने समस्या आ जाती है कि आप बटन दबा रहे हो मगर वह आपको स्क्रीन पर दिख नहीं रहे। उसका रीजन यही होता है दोस्तों कि वह आपने नम लॉक कर दिया। तो आपको सबसे पहले अपना कीबोर्ड का नम लॉक चेक कर लें। और इसका एक काम और होता है, जैसे आपकी अगर रैम खराब हो रही है कंप्यूटर की, तो आप उस टाइम पे भी नम लॉक को प्रेस करके देख सकते हो कि आपका काम कंप्यूटर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस लाइट को आप बंद चालू करके देख सकते हो। इसका एक उपयोग और होता है नम लॉक का, अगर आप नम लॉक कर देते हो तो कीबोर्ड में कुछ बटन होते हैं 4, 6, 8, 2, यानी 4, 6, 8, 2, इनका आप नेविगेशन के रूप में भी काम ले सकते हो। कब, जब आप नम लॉक को ऑन कर देते हो तो आपका 4, 6, 8, 2 का आप नेविगेशन के रूप में प्रयोग ले सकते हो। अब चलते हैं अपन आगे, इसमें और की आ रही एंटर, जो कि आप जानते हो एंटर फाइल को खोलने के लिए। स्पेस बार, हाँ स्पेस बार के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। तो स्पेस बार क्या होती है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। एग्जाम में आ जाता है तो ध्यान रखना कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसकी सबसे बड़ी की कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी की होती है दोस्तों स्पेस बार, जिससे आप एक स्पेस देने का काम करते हो। उसके बाद है टैब की। टैब की क्या करता है, आपके कर्सर को आधा इंच आगे खिसकाने का काम करता है। तो कीबोर्ड में टैब की होते हैं, वो क्या करते हैं, कर्सर को आधा इंच आगे खिसकाते हैं। इसके अलावा होती है डिलीट, आप किसी भी शब्द को, फाइल को डिलीट करने के लिए आप डिलीट कर सकते हो। अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट करते हो, यानी अगर आप नॉर्मली किसी चीज़ को डिलीट करते हो तो वो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में। अगर आप किसी भी चीज़ को शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करते हो तो वह कहाँ होती है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो आपको अगर कोई चीज़ कंप्यूटर से परमानेंटली हटानी है तो आप उसको किसके साथ डिलीट करो, शिफ्ट प्लस डिलीट आप करोगे तो वो क्या होगा कि आपके कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा कुछ कीज और है जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे है प्रिंट की, यानी आप कोई चीज़ की प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट की कर सकते हो। स्क्रॉल लॉक, जो कि आपका पेज ऊपर नीचे होता है,
उसको अगर आप लॉक करना चाहते हो तो आप स्क्रॉल लॉक का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा शिफ्ट कीज, ये कई सारी कीज है जिनके बारे में हम आने वाली क्लासों में देखेंगे। तो ये था कीबोर्ड जिसका यूज किया जाता है टेक्स्ट को इनपुट कराने के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? टेक्स्ट को कीबोर्ड में इनपुट कराने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है। और इसमें मुख्यतः 104 कीज होती है। मुख्यतः इसमें कितनी कीज होती है दोस्तों? मुख्यतः इसमें 104 कीज होती है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब बात करते हैं माउस की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आपको जैसे साइड बाय साइड दिख भी पा रहा होगा माउस। तो माउस क्या होता है? आपको कोई भी कर्सर आपने देखा होगा, कभी आपने अगर लैपटॉप कंप्यूटर चलाया हो तो एक कर्सर दिखता है, एरो का निशान जिस पे बना होता है कर्सर पे, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। किसको कंट्रोल करता है? कर्सर को। इसीलिए इसे पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में आ जाता है आपको कि पॉइंटर डिवाइस किसे कहा जाता है? तो पॉइंटर डिवाइस कहा जाता है माउस को। किसको पॉइंटर डिवाइस कहा जाता है दोस्तों? पॉइंटर डिवाइस कहा जाता है माउस को। आपको आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो पॉइंटर डिवाइस किसे कहा जाता है? पॉइंटर डिवाइस कहा जाता है माउस को। और माउस में 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं दोस्तों? 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और एक स्क्रॉल बटन। यानी आप लेफ्ट क्लिक किसी भी फाइल को ओपन करते हो लेफ्ट क्लिक कर लेते हो, और राइट क्लिक आप कोई भी राइट क्लिक से इंडेक्स मेन्यू अगर आपको खोलना है, कौन सा मेन्यू अगर आपको खोलना है? इंडेक्स मेन्यू अगर आपको खोलना है तो आप माउस का राइट वाला बटन प्रेस करोगे। तो माउस का आप राइट वाला बटन प्रेस करोगे कब? जब आपको इंडेक्स मेन्यू खोलना हो। क्या खोलना हो आपको? जब माउस का राइट बटन का प्रेस करोगे, जब आपको इंडेक्स मेन्यू खोलना हो तब आप माउस का राइट बटन प्रेस करोगे। तो इसमें 3 बटन होते हैं, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन जिसको अपन घुमा सकते हैं, स्क्रॉल जो मूव करता है उसे ले सकते हैं। अब बात करेंगे अपन, कई तरह के माउस होते हैं अलग अलग, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो लेते हैं अपन पहला माउस। आपके बाद बीच में जो माउस का कार्य मैं बता देता हूं आपको, पहले उसके पहले जो स्लाइड आ रही है उसमें माउस के कार्य बताया जा रहा है। तो माउस के सबसे पहला कार्य होता है क्लिकिंग, यानी किसी भी चीज पे आप क्लिक करने के लिए माउस का क्लिक काम करते हो। दूसरा काम होता है डबल क्लिकिंग, जैसे आप साइड में देख पा रहे होंगे। दूसरा काम क्या होता है? डबल क्लिकिंग, यानी माउस का दूसरा कार्य क्या होता है? डबल क्लिकिंग। तीसरा कार्य होता है राइट क्लिकिंग, जिसको बोलते हैं दायां क्लिकिंग। क्या बोलते हैं? दायां क्लिकिंग। यानी क्या काम होता है? राइट क्लिकिंग या दायां क्लिकिंग। ड्रैगिंग, यानी किसी भी चीज को आप ऊपर नीचे ड्रैग करते हो, उसके लिए भी किसका काम किया जाता है? माउस का ड्रैगिंग। स्क्रॉलिंग, यानी ये माउस के कुछ कार्य थे जो मैंने आपको बताए, 5 कार्य, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग और स्क्रॉलिंग। ये क्या होता है? माउस के कुछ कार्य होते हैं। अब बात करने वाले हैं माउस के प्रकार के। तो माउस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैकेनिकल माउस, जैसे आपको मेरे साइड में दिख भी पा रहा होगा, मैकेनिकल माउस, प्रकाशीय यानी ऑप्टिकल माउस। कौन कौन से? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस, यानी जिसको वायरलेस माउस भी अपन बोलते हैं, यानी कॉर्डलेस माउस जिसको बोलते हैं, यानी तार रहित, जिसमें क्या होता है दोस्तों? तार नहीं होता, उस माउस को क्या बोलते हैं हम? कॉर्डलेस, यानी तार रहित माउस। ठीक है, तो तार रहित माउस क्या होता है? जिनके तार नहीं होता। और ऑप्टिकल माउस, इनके बारे में अपन आने वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। हर माउस को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। पहला दोस्तों आप जैसे देख पा रहे होंगे, पहला माउस आ रहा है मैकेनिकल माउस। कौन सा माउस आ रहा है दोस्तों? मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस लगभग अभी किसी भी दुकान पे या किसी भी संस्था में या कहीं भी यूज नहीं होता, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया और लगभग इसको अब बनाना भी बंद कर दिया कंपनियों ने। फिर भी कुछ कंपनियां बना रही है। तो इनमें क्या होता है? एक नीचे की तरफ एक बॉल लगी होती है, जो माउस का अगर आप उठा के देखोगे उसमें एक गोल सी बॉल होती है, जिसको अपन कहीं भी मूव कराते हैं तो बॉल नीचे घूमती है। उसी के द्वारा हम कर्सर को क्या करते थे? नियंत्रित करते थे। यानी जैसे इसमें लिख भी रखा है, मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके निचले भाग में एक रबर की गेंद लगी होती है। किसकी बॉल लगी होती है दोस्तों? रबर की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उसको कॉल के अंदर घूमती है, यानी एक गोल सा होता है उसके अंदर वो गेंद
घूमती है और इसी से क्या करते हैं हम जो कर्सर है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये कौन सा माउस था दोस्तों जो हमने बात की, वो था मैकेनिकल माउस। जैसे आपको डायग्राम में दिख भी पा रहा होगा, साइड में एक फोटो भी लग रही है उसकी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एक रबड़ की छोटी सी बॉल लगी हुई है, जो होता है मैकेनिकल माउस। अब आ रहा है प्रकाशीय माउस, अगला जो अभी लगभग आपको सभी जगह देखने को मिल जाएगा, प्रकाशीय माउस। कौन सा माउस की बात करें दोस्तों, प्रकाशीय माउस की, जो होता है ऑप्टिकल माउस। कौन सा माउस होता है, ऑप्टिकल माउस, जो कि होता है प्रकाशीय माउस। ये एक नए प्रकार के नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें कौन सा है, एक नॉन मैकेनिकल, ये कौन सा माउस नहीं है दोस्तों, ये मैकेनिकल नहीं है, ये कौन सा है, नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें प्रकाश की एक पुंज किरण के नीचे सतह, यानी इसमें क्या होता है, एक नीचे की तरफ आप देखना कहीं रेड कहीं ब्लू कलर की लाइट आपको देखने को मिलती है, यानी इसका जो कंट्रोल किया जाता है उस लाइट के द्वारा ही हम कंट्रोल करते हैं। जिससे अपन घुमाते हैं तो उससे द्वारा अपन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो प्रकाशीय माउस यानी ऑप्टिकल माउस जिसके बारे में बात करते हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है उसमें क्या होता है, एक नीचे लाइट लगी होती है। अब बात करते हैं अगले माउस की, अपन तार रहित माउस। कौन से माउस की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं तार रहित माउस की। तार रहित माउस क्या होता है, कोर्डलेस माउस होता है। कौन सा होता है, जिसको अपन वायरलेस माउस भी बोलते हैं। कौन सा माउस, वायरलेस माउस भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, वायर नहीं होता। यानी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि तार रहित माउस कौन सा होता है, यानी वायरलेस माउस जिसमें तार नहीं लगा होता। चलते हैं अपन अगली वाली स्लाइड की ओर। अब आ रहा है जॉयस्टिक, जिसका यूज करते हैं हम गेम खेलने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, गेम खेलने के लिए। इसमें आपको देख भी पा रहे होंगे, इमेज में छोटा सा आ भी रहा है, जॉयस्टिक जो कि गेम खेलने के लिए प्रयोग होता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यह डिवाइस वीडियो गेम खेलने के काम में आने वाला इनपुट डिवाइस है। यानी किसके काम आता है, वीडियो गेम खेलने में कौन सी डिवाइस काम आती है, वो आती है जॉयस्टिक। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कई बार कि वीडियो गेम खेलने में कौन सी डिवाइस काम आती है, तो वह काम आती है जॉयस्टिक। और इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्राय कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो बच्चों द्वारा प्राय कौन सी इनपुट डिवाइस का गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है दोस्तों जॉयस्टिक। तो एग्जाम में आ जाता है, तो अब ध्यान रखना यह भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस ही है। चलते हैं अगली डिवाइस की और। अगली डिवाइस आ रही है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जैसे आप जानते हो माउस होता है, उसी तरह यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज करते हैं अपन कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे इसमें देख पा रहे हो, इसमें उभरी हुई है, यानी ये क्या होता है, जैसे आपने ऑप्टिकल माउस देखा, उसमें बॉल कहाँ लगी होती है, नीचे की तरफ। मगर जो ये ट्रैक बॉल है, इसमें कहाँ लगी होती है, बॉल ऊपर की तरफ लगी होती है। अगर आपने कभी भी सोनोग्राफी वगैरह आपने जैसे हॉस्पिटल में गए होंगे, तो वहाँ पे आपने वो कराई होगी, तो उस टाइम पे देखी होगी, ऐसा वहाँ पे होता है। इससे क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपके पेट पे या कहीं भी आपका सोनोग्राफी जब करते हैं, वो इसका यूज करते हैं। इसमें देखना, आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। सामान्यतः हाथ में पकड़ के गेंद के ऊपर उठा होता है, उंगलियों से बटन नॉर्मली सिंपल सा। यानी ट्रैक बॉल का आप याद रखना, लैपटॉप या मोबाइल किसी भी अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब आ रहा है लाइट पेन। कौन सा आ रहा है दोस्तों, आप साइड में देख पा रहे होंगे, लाइट पेन। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों, लाइट पेन का। लाइट पेन का यूज किया जाता है कंप्यूटर पे ग्राफिक्स या चित्र बनाने के लिए लाइट पेन का यूज किया जाता है। ये प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह युक्त होता है। ये किसकी तरह होता है, प्रकाश संवेदनशील की तरह काम होता है। अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए भी किया जाता है। लाइट पेन का प्रयोग किसके लिए भी किया जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का चयन यानी सिलेक्ट करने के लिए भी अपन लाइट पेन का यूज करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे राइट साइड में आपको लाइट पेन दिख रहा होगा, ये होता है एक लाइट पेन। आप चाहो तो इस वीडियो को जैसे क्लास खत्म हो उसके बाद वापस दोबारा से देख सकते हो और आपको इसमें पूरा देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अगली इनपुट डिवाइस की ओर। अगली इनपुट डिवाइस आ रही है टच स्क्रीन। क्या आ रही है दोस्तों, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल होता है वो भी क्या होता है, एक टच स्क्रीन होता है। इसी तरह से आपका कहीं लैपटॉप टच स्क्रीन आते हैं, कहीं टीवी टच स्क्रीन आते हैं, जिन पे आप क्या करते हो, टच करके अपना इनपुट दे सकते हो। तो इसमें देखना क्या लिखा हुआ है, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। क्या है टच स्क्रीन, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है, यानी वो डिस्प्ले भी होता है। जैसे आप एटीएम में जाते हो तो वहाँ भी आप टच करके अपना जैसे कैश विड्रॉल करना है
या बैलेंस चेक करना है वो काम आप कर सकते हो। तो क्या होता है वो टच स्क्रीन होता है। इसमें क्या करते हो आप पॉइंटर को माउस टच के द्वारा मॉनिटर कर सकते हो। किसके द्वारा? आप टच करके किसी भी डिवाइस जो कर्सर है उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि ऑब्जेक्ट को, और इसका इस्तेमाल देखना कहाँ होता है, अस्पताल में, शॉपिंग मॉल में, एटीएम में, जैसे आप देख पा रहे होंगे कहाँ यूज होता है इसका, शॉपिंग मॉल में, एटीएम में और अस्पताल में। इन सभी जगह पे क्या होता है टच स्क्रीन का प्रयोग होता है। और जैसे नॉर्मली आपके मोबाइल में आप देख ही पाते हो, अपने मोबाइल में भी क्या होता है टच स्क्रीन होता है। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ रहा है बार कोड रीडर। कौन सी इनपुट डिवाइस आ रही है दोस्तों? बार कोड रीडर। इसके बारे में कई बार एग्जाम में आ जाता है। और एक और होता है क्यूआर कोड। दो चीजें देखना आपको देखने को मिलेगी, एक बॉक्स नुमा होता है जिसमें भी आपका आधार कार्ड में देखना वहां पे भी होता है, वहां पे होता है बार को क्यूआर कोड, और एक होता है पट्टी नुमा जिसमें लाइनें लाइनें होती है, वो होता है बार कोड। तो बार कोड रीडर क्या होता है? जो आपका बार कोड होता है जो आपको देखने को मिल जाएगा अपनी बुक पे, आपके बैग पे, आप कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाते हो या बॉक्स पे आपको एक बार कोड लिखा हुआ मिलता है, उसको रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं बार कोड रीडर। देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, बार कोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। यानी जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर जो छपे हुए कोड होते हैं उसमें उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसको पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बार कोड का हम प्रयोग करते हैं। चलते हैं अपन आगे की ओर। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आगे लेते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? आपने कई मित्र की दुकान पे गए होंगे, आपने ऑनलाइन फॉर्म भराया होगा, वहां पे भी आपने स्कैनर देखा होगा। स्कैनर कुछ भी नहीं करता, आपकी जो हार्ड कॉपी होती है, क्या होती है? आपकी हार्ड कॉपी होती है, उससे क्या करता है? वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। कौन? हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है? स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? आपकी जो हार्ड कॉपी होती है जिसको आप स्कैनर के अंदर रखते हो, वो क्या करता है? उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। जैसे ये सारी डिवाइस अपन कौन सी पढ़ रहे हैं अभी? इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर के किसी भी पेज में बनी हुई आकृति को, टेक्स्ट को क्या कराता है? कंप्यूटर को प्रोसेस प्रदान कराता है। तो स्कैनर क्या काम आता है? किसी भी हार्ड कॉपी को, आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, आपके पास आपकी मूल निवास हो सकता है, आपकी मार्कशीट हो सकती है, कोई भी चीज़ है जिसको हार्ड कॉपी है उसको आप किस में रखोगे? स्कैनर में रखोगे। तो स्कैनर क्या करेगा? उसको स्कैन करेगा, किस में बदलेगा? सॉफ्ट कॉपी में बदलेगा, और कहाँ भेज देगा? आपके कंप्यूटर में भेज देगा, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो स्कैनर का मुख्य काम होता है किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है स्कैनर, जैसे आप डायग्राम में आगे देख भी पा रहे होंगे। चलते हैं अगले डिवाइस की ओर, OMR। जैसे आपसे कई बच्चों ने, जो आप लगभग मैक्सिमम बच्चे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन बच्चों ने देखा होगा OMR जो होती है, आपने OMR शीट को फिल भी किया होगा, जो आपका एग्जाम होता है उसको जो रीड करने के लिए डिवाइस का यूज किया जाता है उससे बोलते हैं OMR रीडर। उसमें क्या होता है? आप जैसे ब्लैक पेन या ब्लू पेन या पेंसिल से मार्क कर देते हो और उसको इसके उस डिवाइस के अंदर रखा जाता है। उस डिवाइस क्या करते हैं? उनको रीड करके अपना रिजल्ट तैयार कर देती है, तो उसे बोलते हैं OMR। OMR ए ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज या पर पेंसिल या पेन के चिन्हित उपस्थित अनुपस्थित को जांचता है। यानी क्या होता है? कागज में जो लिखा हो उस पर आपने मार्क किया या मार्क नहीं किया, उसको जांचकर आपका क्या देता है? रिजल्ट देता है। तो इसे बोलते हैं OMR, जिसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में, तो याद रखना फुल फॉर्म होती है OMR की ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। OCR, इसका भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका देखना क्या होता है? शब्दों को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। कैसे? देखना, आपके पास पेज में कई सारे शब्द लिखे हुए हैं,
उसका आप फोटो खींचोगे यानी उस डिवाइस में रखोगे तो क्या करेगा, उन शब्दों को उठाकर आपको एडिटेबल फॉर्मेट में दे देता है। जैसे देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसकी फुल फॉर्म भी होती है, रीडर भी होता है या रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं अपन, मगर एग्जाम में आ जाता है। अगर ऑप्शन में रिकॉग्नाइजेशन है तो आप वही लगा के आए, रीडर यानी रीड करना होता है, मगर आप याद रखना ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर, नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये क्या करता है, किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर, नंबर आदि को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अपन लेते हैं एटीएम। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही है, क्योंकि इसमें भी आप एटीएम के थ्रू इनपुट डिवाइस करा सकते हो, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिससे कि आप लगभग सबने देखा होगा ये 24 आवर्स आपको सर्विस देता है। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये आपको देखने को मिलेगा आपके चेक में, यानी आप में से कई दोस्तों ने या कहीं बहनों ने, कई भाइयों ने अपने बैंक में जाकर आपका चेक लगाया होगा। तो आपकी बार जब भी आपके हाथ में चेक आए, किसी का भी अगर आपके पास घर पे चेक बुक पड़ी है तो चेक बुक को आप निकालें, उसमें देखना उसके राइट साइड बॉटम में आपको कुछ नंबर लिखे हुए मिलेंगे, जैसे आपको डायग्राम में दिख भी पा रहे होंगे, कुछ नंबर लिखे हुए मिलेंगे। उनको रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो थी MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देखना इसका यूज क्या होता है, चेक पे लिखे हुए कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, यानी जो चेक होता है उसमें लिखे हुए कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वह यूज किया जाता है MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर और रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करता है, उस चेक में लिखे हुए नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब चलते हैं अपन, अभी तक हम सब पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस पढ़ रहे थे दोस्तों, इनपुट डिवाइस। तो उसी तरह आउटपुट डिवाइस के बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आउटपुट डिवाइस आपको स्क्रीन पर दिख पा रही होंगी वह है मॉनिटर। कौन सी डिवाइस है दोस्तों, मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होता है, यह भी क्या कौन सी डिवाइस है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस, जो कि आपको दिखाने का काम करता है। तो मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट यंत्र यानी संयंत्र है, डिवाइस है, जो टीवी जैसी स्क्रीन आउटपुट प्रदर्शित करता है। जैसे आपके घर में टीवी होगी उसी तरह का होता है यह भी, जैसे आपके LED, LCD, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो मॉनिटर क्या करता है, आपको आउटपुट दिखाने का काम करता है। तो पहला कौन सा मॉनिटर आ रहा है, CRT मॉनिटर। लगभग अभी यह देखने को नहीं मिलता, मगर कहीं जगह पुराने लैब में या कहीं जगह आपको देखने को मिल जाए तो अलग बात है। CRT यानी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। क्या फुल फॉर्म होती है दोस्तों इसकी, कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। किसमें, CRT मॉनिटर में किसका यूज किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। कौन, तो इसी के कारण इसकी कूब थोड़ी पीछे निकली होती है। जैसे आप देखना कहीं आपने देखा होगा ऐसे मॉनिटर, तो उसमें क्या होती है, थोड़ी सी कूब पीछे की तरफ निकली होती है। तो कौन से मॉनिटर होते हैं दोस्तों, वह CRT मॉनिटर। जैसे आपके घर में जो पुरानी टीवी आती वो भी किसका यूज करती थी, वैक्यूम ट्यूब का यूज करती थी। तो वह कौन से मॉनिटर हो गए, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर। उसके बाद दूसरे मॉनिटर है LED और एक LCD। तो पहले बात करते हैं अपन LCD की। इनको बोलते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, यानी जो उभरे हुए होते हैं तो CRT थे, अब कौन से आने लग गए, फ्लैट पैनल, जिनको अपन दीवार पे चिपका सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, जो कि आपका स्पेस को कम से कम घेरता है। यानी वह मॉनिटर जो आपके स्पेस को कम से कम घेरते हैं उन्हें कौन से मॉनिटर बोलते हैं अपन, फ्लैट डिस्प्ले, यानी जो चिपका सा होता है, जिसको आप कहीं भी दीवार पे भी चिपका सकते हो। तो देखना पहले LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कौन सा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, एक लिक्विड का यूज किया जाता है, मगर अभी इसकी जगह भी कौन सा आ गया, LED। मगर आपको यह भी कहीं जगह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी LCD भी मार्केट में अवेलेबल है और LED भी मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा है LED लाइट इमिटिंग डायोड। जो अभी नई टीवी आ रही है उनमें क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड का यूज किया जाता है। तो अपन बात करें तीन तरह के मॉनिटर की, CRT, LED और LCD।
CRT की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा LED लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और अपन बात करते हैं LED लाइट इमेटिंग डायोड की। तो ये 3 तरह के मॉनिटर हमने पढ़े। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन प्रिंटर की। किसकी बात करते हैं? प्रिंटर की। तो प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है, यानी एक प्रिंटर भी क्या है, ऑनलाइन क्या है, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है, आपकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। ये अलग 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन कौन से प्रिंटर होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि चलते टाइम आवाज करते हैं। कौन सा प्रिंटर दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर जो चलते टाइम क्या करते हैं, आवाज करते हैं। वो कौन से प्रिंटर होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि चलते टाइम आवाज नहीं करते। तो जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? डेजी व्हील प्रिंटर। जैसे आप कहीं अपनी गैस एजेंसी पे जाओगे तो वहां पे जो आपके बाउचर कट के आते हैं, क्या आते हैं, आपकी जो बाउचर निकल के आते हैं, वो कौन से प्रिंटर से कट के आते हैं? डेजी व्हील प्रिंटर से। इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे आपने देखा होगा टिकट होता है अपना, बस का टिकट, आप रेल का टिकट, उसमें देखना डॉट से बने होते हैं, यानी हल्के हल्के डॉट 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 लगा होता है बस का टिकट वगैरह में। तो कौन सा प्रिंटर होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इसी तरह से जो अगला प्रिंटर आ रहा है वह है इंकजेट प्रिंटर, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अपन बात कर रहे हैं। कौन से प्रिंटर की बात कर रहे हैं अपन? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये भी 3 तरह के होते हैं। इंकजेट, जिसमें क्या होता है, इंक की बोतल लगाई जाती है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, एक इंक की बोतल को लगाया जाता है जिसके द्वारा प्रिंट आउट आता है। और होता है थर्मल प्रिंटर, जिसमें क्या होता है, आपको देखना जो कुछ टाइम के बाद वो मिट जाता है। जैसे आपके लाइट के बिल आते हैं, वो किस प्रिंटर से प्रिंट होते हैं? वो थर्मल प्रिंटर से होते हैं। जैसे आपको बिल देके जाएगा तो प्रॉपर दिखेगा, मगर जैसे दिन निकलेंगे, कुछ दिन निकलते जाएंगे, उसके बाद उसकी जो चाय होती है वो हल्की हल्की होती जाती है। यानी थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, थर्मल के द्वारा प्रिंट किया जाता है। उसके अलावा लेजर प्रिंटर, जिसमें इंक के स्थान पर किसका यूज किया जाता है? जिसमें इंक के स्थान पर पाउडर का यूज किया जाता है। वो कौन से प्रिंटर होता है? लेजर प्रिंटर, जिसमें इंक के स्थान पर पाउडर का यूज किया जाता है, वो होते हैं लेजर प्रिंटर। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, जो कि ये फ्लोटर। क्या है दोस्तों? फ्लोटर। फ्लोटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? फ्लोटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो ड्राइंग, इमेज, ग्राफिक्स आदि को ड्रॉ करने के लिए काम लिया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फ्लेक्स। शादी, अगर आपने देखा होगा, कई शादी के कार्ड अगर आप छिपाने गए हो, जो शादी कार्ड को छपाते हैं अपन, वहाँ अगर आपने जाके देखा होगा तो वहाँ पे जिसका यूज किया जाता है, उसका यूज किया जाता है वह है फ्लोटर का। यानी जो आपका बैनर बनते हैं, जो आपके फ्लेक्स बनते हैं, वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं फ्लोटर से। तो ये 2 तरह के फ्लोटर होते हैं। कौन कौन से? ड्रम पेन फ्लोटर और फ्लैट बेड फ्लोटर। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, इतना तो नहीं पूछेंगे, फिर भी आपको याद रखना है। तो 2 तरह के फ्लोटर होते हैं। कौन कौन से? ड्रम पेन फ्लोटर और फ्लैट बेड फ्लोटर। तो 2 तरह के फ्लोटर हो गए, इनका आपको याद रखना है एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो। चलते हैं अगली स्लाइड की और। अगली जो स्लाइड आ रही है वो आप सबने देखे होंगे, आपके घर में लगभग सबके पास होंगे, वह है साउंड स्पीकर। क्या है दोस्तों? साउंड स्पीकर, जो आपने देखे होंगे। ये भी क्या है दोस्तों? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? ये आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है ऑडियो को, कानों के द्वारा ऑडियो को सुनने के लिए। यानी कोई भी आवाज़ है जो कि कंप्यूटर से आ रही है, जैसे मेरी आवाज़ आपके तक आ रही है, उसको सुनने के लिए किसका यूज किया जाता है? उसका यूज किया जाता है स्पीकर का, जो कि सुनने के लिए काम आते हैं। ये भी क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस ही है। अब लास्ट आ रहा है प्रोजेक्टर। आपने कईयों ने देखा होगा, आपकी कई क्लासों में, या आप में से कई बच्चे टाकीज में भी गए होंगे। कहाँ पे? टाकीज में मूवी देखने, फिल्म देखने,
तो वहाँ जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो आउटपुट डिवाइस होती है प्रोजेक्टर। क्या होता है दोस्तों, प्रोजेक्टर वो क्या करता है, एक दीवार के सहारे कहीं भी रख दिया जाता है या स्टैंड पे, वहाँ से प्रकाश डालता है और आपका जो बोर्ड होता है वहाँ पे आपको उसका आउटपुट दिखता है, वो होता है प्रोजेक्टर। क्या होता है दोस्तों, प्रोजेक्टर। यह भी क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। ये कुछ आउटपुट डिवाइस थी जो हमने देखा और ये उसका कुछ सारांश है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज क्लास को यहीं समापन की ओर अग्रसर करते हैं। ये कुछ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने बात की और कुछ ही समय बाद आपके सामने हिंदी की क्लास जो कि आपके प्रिय सर मुरलीधर सर लेके आने वाले हैं, तो आप कुछ ही समय बाद उनकी क्लास में आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको एक नया लिंक मिला होगा, उस पर जाकर आप हिंदी की क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास को यहीं समापन की ओर अग्रसर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, ओके बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। आज का वीडियो यहीं समापन की ओर अग्रसर करते हैं।